अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम शाहरुख शाह है। हम आज पढ़ेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, अनुपात और समानुपात के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें, अगर हमें अनुपात किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे अपने को दो नंबर दिए हैं ए और बी, इन दोनों को इस तरह से लिखना है कि इनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। मतलब ये एक के अलावा किसी भी दो संख्याओं से घटे नहीं। और एक्चुअली रेशियो या अनुपात क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स के बीच में अपन रिलेशन क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें अपन कि मेरा वेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 60 केजी है, और किसी और का कोई बी बॉडी है, उसका वेट मेरे पास 60 केजी है, तो क्या ये अनुपात होगा? नहीं। इनका जो कम से कम जो डिजिट से जो, मतलब इसको अगर अपन ऐसे लिखे 60/40, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये 3/2 जो आया है इसे अपन बोलेंगे अनुपात। और इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? 3:2। ठीक है। अब ये इसके बाद एक, इन दोनों से एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक। मतलब एक के अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो कम से कम जिससे कटे वो क्या हो जाता है? हमारे पास अनुपात हो जाता है। ठीक है। और अनुपात के अंदर ऐसा भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे लेट्स से मैंने बोला कोई ए अनुपात बी अनुपात सी, कुछ इस तरह से कि 1:4:9 का अनुपात है। अब अगर इसमें मैंने किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया, जैसे लेट्स से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया दो नंबर, दो का, तो कितना आ जाएगा? 2, 8 और 18। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? हमारे पास सेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको अपन हाफ भी कर दे, 0.5 भी कर दे, इसको अपन क्या कर दे? 2 कर दे, और इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो ये भी रेशियो क्या होगा? सभी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है। मतलब अल्टीमेटली हमें किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में रेशियो क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि उनके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है उसको अपन देखेंगे कि किस तरह से उसको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर अपन थोड़ा सा और उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः 8 व 6 घटाया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले माना कि संख्या क्या है? 3x, पहली संख्या 3x, और दूसरी संख्या क्या मैंने माना? दूसरी संख्या 2x है। अब अगर मैं क्वेश्चन के अनुसार या प्रश्नानुसार अगर देखूं तो क्या कहना चाह रहा है ये, कि पहली संख्या में से, ये मैंने माना पहली संख्या में से कितना घटा है? 8, 3x - 8। इसी तरह से दूसरी संख्या में से क्या घटा है? हमारा 6 घटा है। दूसरी संख्या में से क्या घटा है अपन? दूसरी संख्या में से 6 घटा है। तो अनुपात क्या हो जाता है? 8:5 हो जाता है। 8:5 क्या हो जाता है? 5। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15, 9 40, 8 दूनी 16, और क्या हो जाएगा? 8 6 48। ठीक है। 15 इसको उधर ले जाओ, 15 में से 16 गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x, और 48 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा? 8। तो x = 8 आ गया। तो हमारे पास पहली संख्या क्या थी? हमारे पास पहली संख्या क्या थी? हमारे पास 3x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 × 8, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। वहीं दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? दूसरी संख्या क्या थी? 2x। तो कितना हो जाएगा? 2 × 8, तो कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या? 60। ये बेसिक सवाल है। इस तरह से एक और सवाल, एक और टाइप 1 में एक और सवाल ये आ जाता है। इसमें दिया हुआ है कि पहली संख्या का 25%, है ना। ध्यान माना, मैंने पहली संख्या माना x है, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या मैंने माना y है, दूसरी संख्या y। जिस बस प्रश्न को पढ़ते जाओ और सॉल्व कर जाओ, सिंपल सा फंडा है इसका। कि पहली संख्या का 25%, अब पहली संख्या x, उसका 25% कितना हो जाएगा? 25/100 बराबर दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना। दूसरी संख्या क्या है सर? y। उसका कितना है? 50%। 50% मतलब 50/100। उसका कितना गुना है? 3 गुना। तो उसका 3 गुना है। ठीक है। इसे काट दो, 100 से 100 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनो 50। तो कितना हो जाएगा? x = 2 3 जा 3 दूनो 6 बार। तो हम लोग को क्या निकालना? अनुपात ज्ञात करना है। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा? 6/1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 6:1। ये दो टाइप के
दो तरह के क्या हुए, सवाल हुए। अभी नेक्स्ट अपन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे।